मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर के तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। तमाम वुज़राए आला, वफाकी वुज़रा समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। वफाकी और सूबाई हुकाम के दरमियान हम आहंगी के साथ साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के तरीक़ाकार को बढ़ाने के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल से निमटने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और दीगर आला हुकाम की शिरकत। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइडियाज़ 2024 इलाकाई गेटवे साबित होगी। नुमाइश में तकनीकी मामलात समेत अहम अमूर पर गौर होगा। नुमाइश में शरीक तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर से आए मंदूबीन नुमाइश से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग़ पा रही है। इलाकाई अमन के लिए राबतों का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। हमारी मैशत मुस्बत समत में गामज़न है। कराची में 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 दुनिया भर से पाकिस्तान के 55 दोस्त ममालिक के 550 से ज़ायद नुमाइश कुनंदिगान शरीक। चीन और तुर्की की दिफाई नुमाइश में खुसूसी शिरकत। ईरान, इटली और बरतानिया पहली बार नुमाइश में शरीक होंगे। जंगी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, बहरी जहाज आबदोज़े नुमाइश का हिस्सा। मिसाइल सिस्टम, साइबर डिफेंस टूल्स, रिडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी नुमाइश में रखे गए हैं। रवां एडिशन में माजी के मुकाबले में ज़्यादा मंदूबीन और मुबस्सरीन की शिरकत मुतवक्के। मकामी कंपनियां नई दिफाई मसनूआत मुतारिफ कराएंगी। दिफाई नुमाइश के शुरका की सहूलत के लिए कराची में दफ़ा 144 नाफिज। इज्तमात, मुजाहिरों, रैलियों और 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। शहर कायद में दफ़ा 144 18 से 24 नवंबर तक नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन भी जारी। दूसरी तरफ आलमी नुमाइश आइडियाज़ के लिए ट्रैफिक प्लान मुरतब। स्टेडियम फ्लाईओवर से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम जाने की इजाज़त नहीं होगी। शारा फैसल से हैवी और कमर्शियल गाड़ियों का कारसाज रोड पर दाखिला बंद। मिलीनियम मॉल से स्टेडियम रोड पर भी हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक के दाखिले पर आर्जी पाबंदी आयद होगी। पंजाब में स्मोक में कमी पर पाबंदियां नरम कर दी गई। सूबे भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकाते कार तब्दील। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त मिल गई। होम डिलीवरी खदमात पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। महकमा माहौलियात ने नए औकाते कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा पंजाब भर में स्कूल खुल गए। फ़ज़ाई आलूदगी कम हो गई लेकिन ख़तरनाक हद फिर भी बरकरार। 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान के 2 शहर शामिल। आलूदगी की आलमी रैंकिंग में लाहौर की तीसरी, कराची की 5वीं पोजीशन। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 237, कराची में 199 रिकॉर्ड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर सरबरा JUI का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला बोले, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा मुल्क की मुफादात को मुकद्दम रखा है। सरबरा JUI ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम है। 24 नवंबर के PTI एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मिलने अडियाला जेल पहुँच गए। वज़ीर आला KP बानी चेयरमैन से सियासी उमूर, ज़ेर समात केसेज और पार्टी उमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे।
हर एमपीए 5,000, एमएनए 10,000 लोग लेकर अपना अलहदा काफिला रखेगा। पीटीआई के इजलास से बुशरा बीबी के खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बोली नेटवर्क बंद हो जाए तो पैगाम मोटरसाइकिल सवार वर्कर के जरिए भेजें। फोन मकामी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया अपने साथ रखें। कोई ये ना कहे कि गिरफ्तार हो गया इसलिए काफिला में शामिल न हो सका। सबको मालूम है गिरफ्तारी का काम इन्होंने शुरू कर देना है। गिरफ्तारी से अपने आप को खुद बचाना है। बानी पीटीआई ने कहा कि जिसके पास अपने काफिले की वीडियो नहीं होगी उसे टिकट नहीं मिलेगा। पीटीआई के एहतिजाज में इंतशार और नफरत नजर आ रही है। हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों को इंतहाई लेवल पर नहीं जाना चाहिए। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, आईनों कानून के दायरे में होने वाले एहतिजाज की हिमायत करते हैं। पीटीआई के माजी के एहतिजाज तशद्दुद से भरपूर थे। इन लोगों ने एहतिजाज करके शहरियों को तकलीफ पहुंचाई, इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज भी मुकदमात की समाअत। ज़ेर ज़मीन पानी पर टैक्स के निफाज से मुतालिक खुद नोटिस केस पर भी समाअत। सूबाई लॉ अफसरान ने अदालत में बताया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इस बारे कानून साजी कर ली है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें। जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20-20 साल तक ही चलते रहेंगे। अपना काम नहीं किया जाता फिर कहते हैं अदालती काम नहीं करती। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत खारजा बराए जनूबी एशिया और मशरकी वस्ती हमेश फॉल्किंस पाकिस्तान पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात में पार्लिमानी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हमेश फॉल्किंस दौरे के दौरान आला हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद दो तरफा मामलात में तक़वियत और ताउन को फ़रोग़ देना है। किसी भी बरतानवी हुकूमती शख्सियत का 30 माह बाद ये पहला दौरा पाकिस्तान है। जिसने पाकिस्तान से गद्दारी की उसने जिल्लत पाई। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों ने हमेशा इज्जत पाई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में निजी स्कूल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा बच्चों की साइंसी तख्लीकात देखकर फख्र हुआ। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। तुलबा अपनी मेहनत जारी रखें। आप पाकिस्तान और बलोचिस्तान को आगे ले जाएंगे। SIFC की काविशों से तरसीलात ज़र में 24% इजाफा। सालाना तरसीलात ज़र अक्टूबर 2024 में 24% इजाफे से $3 अरब रहीं। अक्टूबर में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से $766.7 मिलियन आए। UAE से $620.9 मिलियन, बरतानिया से $429.5 मिलियन तरसीलात ज़र मिली। जुलाई ता अक्टूबर मजमूई तरसीलात ज़र 35% बढ़कर $11 अरब 80 करोड़ तक पहुँच गईं। तरसीलात ज़र में इजाफे से ज़र मुबादला ज़खायर और मुआशी इस्तेहकाम में बेहतरी आ गई। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी को सबूताश करने के लिए लॉबिंग। दूसरे ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स को खरीदने के लिए रकम की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक भारतीय बोर्ड माली ऑफर्स के बदले BCCI के लिए सपोर्ट मांग रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यू के बारे में हतमी फैसला ICC बोर्ड करेगा। BCCI चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराना चाहता है। दूसरी तरफ PCB चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका है। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन पर जमीन तंग हो गई। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का मुल्क बदरी के तारीखी ऑपरेशन के लिए फौज से मदद लेने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि कौमी एमरजेंसी नाफिज करके अमरीका और मैक्सिको की सरहद पर फौज तैनात की जाएगी। अमरीका और मैक्सिको की सरहदी दीवार दोबारा तामीर करेंगे। गजा की पट्टी, लीबिया, सोमालिया, शाम, यमन के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगाएंगे।